फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ, नया सफर, नया दिन, नया सेशन के साथ आपके लिए एकदम रोशनी भरा वाला चैप्टर। यूँ तो रोशनी के बारे में, प्रकाश के बारे में बड़े बड़े शायरों ने बड़ी बड़ी बातें कह दी। मैं भी थोड़ी सी एक बात करता हूँ कि किसी ने क्या खूब कहा था कि ज्ञानी लोग जो अज्ञानी होते हैं, जो कम जानते हैं, या तो जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, वो प्रकाश में भी नहीं देख पाते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं, जो नॉलेज वाला व्यक्ति होता है, वो अंधकार में भी सब कुछ देख लेता है। तो भाई अगर ज्ञानी लोग हैं तो अंधकार में सब कुछ देख लेंगे तो प्रकाश तो उसके लिए तो मतलब समझ सकते क्या हो सकता है। हाय एवरीवन, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम अशफाक है और आपके इस चैनल पे और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन का पूरी डिटेल्स के साथ, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ, और हर एक एक पॉइंट क्लियर करते जाना है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपको एक ही वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आराम से कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा और बहुत ही मजा आने वाला बच्चों। तो शुरू करते हैं रोशनी की दुनिया में। चलिए हम भी देखते हैं, रोशनी की दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कितनी रोशनी, कितना ज्ञान प्राप्त करते जी। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, और एक होता प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग प्रकाश का पहले परावर्तन पढ़ेंगे, फिर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, वैसे तो प्रकाश के बारे में हर कोई जानते हैं जी, प्रकाश होता क्या, हर कोई जानता है। जैसे ये देखो यहाँ प्रकाश है, अगर मैं यहाँ पे बंद कर दूं क्या हो गया, अंधकार हो गया। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश रहेगा तभी हम कोई चीज सही से देख पाते हैं, यानी कि प्रकाश नहीं तो हम देख नहीं पाएंगे। प्रकाश रहेगा तभी हम कोई चीज देख पा रहे हैं। आप मेरे को क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपके मोबाइल में प्रकाश हो रहा, लाइट चल रहा। तब अगर लाइट बंद कर दो, है ना, मतलब ब्राइटनेस कम कर दो, प्रकाश ही नहीं आपकी आंखों पे जाएगी, फोटो ही नहीं बनेगी आंख पे, तो आप मुझे देख नहीं पाओगे। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश है तभी हम आपको देख रहे हैं, आप मेरे को देख रहे हैं, पूरी दुनिया, आप इस रंगीन दुनिया को देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो प्रकाश क्या है भाई, तो बोला गया कि भाई प्रकाश जो एक प्रकाश का ऊर्जा, एक प्रकार का क्या, एक ऊर्जा है। क्या है, एक प्रकार का प्रकाश जो है ऊर्जा है। अब सर ऊर्जा कैसे, एनर्जी कैसे मिलेगा प्रकाश है भाई, समझो प्रकाश ऊर्जा है तो हमको एनर्जी कैसे मिल रहा। सिंपल समझे, प्रकाश एनर्जी है तभी तो पेड़ पौधों को प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। तो एनर्जी है, अब इसी के द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब एनर्जी कैसे है वो मैं बताता हूँ। एनर्जी किसको बोलता है, जिससे एक ऐसा ऊर्जा, एक ऐसी चीज मिले जिसकी वजह से हम काम कर पाए। जैसे हम भोजन खाते हैं तो भोजन से हमको एनर्जी मिलता है, भोजन खाते हैं, और भोजन से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो भोजन खाने के बाद हम सारा काम कर पाते हैं, है ना। तो मतलब भोजन से क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। उसी प्रकार प्रकाश में भी एनर्जी, तो थोड़ा बता दीजिए सर हमको। अब देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं बल्ब है ना, बल्ब में हम क्या करते हैं, करंट डालते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। कौन धारा, विद्युत धारा, है ना। बल्ब में क्या देते हैं, विद्युत धारा देते हैं। और जैसे ही विद्युत धारा देते हैं तो बल्ब जो एकदम इतना लाइट मारता है, पूरा चमकता है और पूरा रोशनी बिखेर देता है। तो बल्ब में विद्युत धारा डाले तो क्या हो गया, प्रकाश में बदल गया। क्या, प्रकाश ऊर्जा में क्या हो गया, बल्ब जो है ट्रांसफर हो गया, यानी कि बल्ब में जो विद्युत ऊर्जा था वो क्या हो गया, प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। उसी प्रकार अगर हम लालटेन में हम क्या डालते हैं, लालटेन में तेल डालते हैं ना। लालटेन में जब तेल डालते हैं तो इसमें होता है रासायनिक ऊर्जा। क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा, मतलब तेल में जो है केमिकल एनर्जी है। और वो जो लालटेन हम जब जैसे जलाते हैं तो फिर वो तेल से रोशनी निकलने लगता है। मतलब वो लालटेन में तेल डाले या मोमबत्ती है, वो रासायनिक ऊर्जा क्या कर दिया, प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया, प्रकाश ऊर्जा में, है ना। तो पता चल गया प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। तो अगर बोला जाएगा कि कौन सा रासायनिक ऊर्जा को, जैसे लालटेन में जो है या मोमबत्ती जो है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। उसी प्रकार बल्ब जो है विद्युत धारा को प्रकाश ऊर्जा में क्या होता है, बदल देता है। क्लियर बात है। अब देखिए यहाँ कुछ बातें यहाँ पे इसके बारे में गुण यहाँ पे देख लीजिए। क्या है, एक प्रकार एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी आप समझिए। एक प्रकार एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं, हमेशा सीधी रेखा में, एकदम सीधी रेखा। मतलब देखो ऐसे जाएगी तो एकदम ऐसे ही जाएगी, मतलब ऐसे ऐसे प्रकाश नहीं जाना है, ठीक है ना। प्रकाश जब जाएगी तो कैसे जाएगी, सीधी रेखा में। ऐसे जाएगी तो सीधी जाएगी, ऐसे जाएगी तो भी सीधी जाएगी, ऐसे जाएगी तो सीधी जाएगी। मतलब इसका लाइन ऐसे ऐसे कभी नहीं होगा, है ना। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते। क्लियर बात है। प्रकाश अपारदर्शी पदार्थ की छाया बनाता है। भैया ऐसा प्रकाश क्या करते हैं काम, प्रकाश में क्वालिटी क्या है
कि कोई अपारदर्शी पदार्थ, मतलब जिससे प्रकाश आर पर नहीं हो रहा तो छाया बन जाता है पीछे, है ना, जिससे प्रकाश पार नहीं होगा उससे क्या बन जाएगा, छाया बन जाएगा। फिर बोला क्या गया कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती। थोड़ा सा प्रकाश के बारे में आपको जानकारी देते हैं, फिर आगे हम चैप्टर करते हैं। तो प्रकाश की चाल कहाँ ज्यादा होते हैं, निर्वात में, जहां पे हवा नहीं रहती है। जहां पे हवा नहीं रहती है वहां पे प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है भाई, तो देखो ये बात याद करना, 3 गुना, है ना, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश की क्या होती है, चाल होती है। कहाँ होती है, निर्वात में, है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ये, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे है प्रकाश का स्रोत। अब देखो जो प्रकाश हम देख रहे हैं, जैसे मेरे मोबाइल से लाइट निकल रहा है ना, मोबाइल से लाइट निकल रहा ना, फिर बल्ब से लाइट निकल रहा, तो प्रकाश का स्रोत क्या है, मतलब जहां से प्रकाश निकलता है उसी को बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। समझ में आई बात, जहां से प्रकाश निकल रहा उसी को बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। अब देखिए कुछ ऐसे स्रोत जो प्राकृतिक है, कुछ मानव निर्मित है, यानी कि भगवान के बनाया हुआ कुछ ऐसा चीज है जिससे निकल रहा, और कुछ इंसानों ने बना दिया है। तो भगवान के बनाया हुआ चीज देख लीजिए, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गया, ये क्या है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ चीज है और इससे लाइट निकल रहा, ठीक है ना। उसी प्रकार क्या है, मोमबत्ती है, तो बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, ये क्या है भाई, तो बल्ब जो है इंसानों ने बनाया है, ठीक है ना, इंसान ने बनाया। और उसमें जब हम तेल डालते हैं, जब उसमें माचिस मारते हैं तब लाइट निकलता है। तो पता क्या चल रहा कि जो बल्ब से जो निकल रहा प्रकाश वो मानव ने बनाया, मोमबत्ती मानव ने बनाया। क्लियर सी बात है, हम हर कोई जानते हैं। फिर आगे जानते हैं कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चमकते हैं और कुछ नहीं चमकते हैं, यानी कि कुछ पदार्थ है जो प्रदीप्त मतलब होता है लुमिनस, मतलब जिससे प्रकाश निकलती है, ठीक है ना। अब देखिए प्रकाश निकलने तो बहुत चीजें हो, जैसे कौन हो गया, जैसे सूर्य, तो सूर्य से भी प्रकाश निकलती है। बल्ब है तो बल्ब से भी प्रकाश निकलती है, भले वो मानव के द्वारा बनाया हुआ चीज है, लेकिन बल्ब से प्रकाश भी निकल रही है, सूर्य से प्रकाश भी निकल रही है। क्या चंद्रमा से प्रकाश निकलती है, क्या चंद्रमा से प्रकाश निकलती नहीं, क्योंकि चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु है क्या, नहीं, चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु नहीं है। चंद्रमा, है ना, चंद्रमा जो है वो प्रदीप्त वस्तु नहीं है, याद कीजिए ये प्रदीप्त वस्तु नहीं है, ठीक, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन के बाद, है ना, परावर्तन के बाद चमकती है, ठीक है ना। उसका बाद हो तो नॉन लुमिनस, जिससे प्रकाश नहीं निकलती है ना, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, जिससे प्रकाश नहीं निकलती, उसको बोलते क्या, नॉन लुमिनस, यानी कि आप प्रदीप्त। जैसे टेबल, कुर्सी, किताब, कलम, है ना, मैं, आदमी से निकलती है प्रकाश, नहीं निकलते ना, हाँ, लेकिन शिक्षा से प्रकाश निकलती है। क्या, आगे बढ़ते ही, आगे देखो यहाँ पे क्या बोलता है। अब देखो किरण, अब प्रकाश की किरण के बारे में जानते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मतलब जब ढेर सारा किरण मिल जाता है ना, ये लीजिए यहाँ पे जब ढेर सारा किरण मिला देंगे तो किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। ओके, किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। क्लियर, किरणों के समूह को, जहाँ पे ढेर सारा किरण, पुंज मतलब होता है बीम। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया, किरण पुंज मतलब क्या होगा, बीम, लाइट बीम। यहाँ पे लाइट बीम, रे बीम बोल सकते हैं, रे बीम, या बीम मतलब भी होता है किरण पुंज, ठीक, किरणों के समूह। क्लियर है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं जी, इसको समझ लीजिए क्या क्या है भाई, 3 प्रकार के जो किरण पुंज क्या है। एक होता है अपसारी किरण पुंज, ठीक है ना, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा होता है समांतर किरण पुंज, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के क्या हो गया, किरण पुंज हो गया। अब यहाँ पे तीनों समझिए। अपसारी मतलब क्या होता है, अपसारी मतलब क्या हो गया, डायवर्जिंग। क्या, अपसारी मतलब क्या हो गया, डायवर्जिंग, यानी कि जो प्रकाश को फैला रहा। अपसारी इसका मतलब होता है डायवर्जिंग। देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए प्रकाश निकला और क्या हो रहा, चारों दिशाओं में क्या हो रहा, सब दिशाओं में फैल रहा। देखिए यहाँ से प्रकाश यहाँ से निकल क्या हो रहा, फैल रहा, है ना, निकल के प्रकाश फैल रहा, यानी कि डाइवर्ज हो रहा। क्या हो रहा, डाइवर्ज हो रहा प्रकाश, ठीक है ना। फिर अभिसारी किरण पुंज, मतलब क्या होता है, अभिसारी मतलब होता है कन्वर्जिंग, मतलब प्रकाश को इकट्ठा, प्रकाश को जमा करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश जा रही है, प्रकाश जा रही, यहाँ पे देखिए प्रकाश जाके क्या हो, जमा हो जा रहा है, यहाँ जाके जमा हो रहा है। तीर का निशान देखिए, तीर का निशान, यहाँ से प्रकाश यहाँ पे जाके जमा हो रहा है ना, सब प्रकाश यहाँ पे जाके जमा हो रही है। तो जहाँ पे प्रकाश जमा होती है उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, मतलब जमा हो जाना, मतलब अभिसारी। याद कर लीजिए क्या, अभिसारी, जो जमा हो जाएगा प्रकाश तो उसको बोलेंगे अभिसारी, और जब फैल जाएगा तो क्या बोलेंगे, अपसारी, मतलब डाइवर्जिंग, बोलते डाइवर्ज हो गया। अच्छा आपने सुना दिमाग डाइवर्ट हो गया, मतलब दिमाग बट गया सब जगह, उसी से बना डाइवर्जिंग। क्लियर है। उसके बाद क्या है, समांतर। समांतर तो सब लोग जानते हैं, देखिए प्रकाश जा रही, किसी से टच भी नहीं कर रहे ना, आर मतलब सिंपल से जा रही है, तो ये क्या हो गया, समांतर किरण पुंज। तो ये 3 प्रकार के किरण पुंज हो गए। समझना ये है कि भाई अपसारी क्या होता है, अभिसारी क्या होता है और समांतर क्या होता है। तो अपसारी अभिसारी में समझ लीजिए, अभिसारी में जमा होगा प्रकाश और अपसारी में क्या होगा, फैल जाएगा। क्लियर बात। चलो
अब यहाँ पे देखा गया कि प्रकाश जो गमन करती है ना, जो प्रकाश जहां जहां गुजरती है, तो उसके आधार पर देखा पदार्थ को मुख्य रूप से 3 प्रकार से बांट दिया है। मतलब 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश जाएगा कि नहीं जाएगा, गमन करेगा कि नहीं करेगा, इसके आधार पर। तो आप अगर इसको नहीं देखो तो कोई दिक्कत नहीं। यहां समझो पारदर्शक पदार्थ क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। भाई साहब ट्रांसपेरेंट का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, है ना, सुनने होगा ऐसा, उन्होंने ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन लिया, है ना। ट्रांसपेरेंट मतलब जो आर पर दिख रहा है ना, आर पर दिखने वाला चीज ट्रांसपेरेंट। और आर पर कब दिखेगा, जब लाइट आर पर होगा तब ना दिखेगा, है ना। जब रोशनी आर पर हो जाएगी तब तो देख पाएंगे हम ट्रांसपेरेंट। जैसे यहाँ पे देखिए ग्लास, मोबाइल यहाँ पे है और इसके ऊपर देखिए 2 ठो ग्लास है, तो ये ऊपर भी दिख रहा है, मतलब लाइट आर पार हो रही है। कहने मतलब कांच जिससे लाइट आर पार होती है उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शक पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। क्लियर। आगे बोलता है क्या, अपारदर्शक मतलब ओपिक, जस्ट इसका उल्टा। पारदर्शक में जिसमें आ लग गया, आ के मतलब ही होता नहीं, आ के मतलब क्या होता नहीं, मतलब पारदर्शक और अपारदर्शक। तो अपारदर्शक मतलब पारदर्शक का उल्टा नहीं, जिससे प्रकाश पार, जैसे ईटा भट्टी देखो, ईटा है, कलम है, किताब, प्रकाश आर पर होगा, उधर क्या है दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, उधर कौन लड़का है, कौन आदमी क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो ये हो गया अपारदर्शक। फिर क्या है, पारभासी। ये थोड़ा हो गया चुगली, समझते हैं ना चुगली को, या तो फिर इस इधर भी मिला है उधर ही मिला हो, मतलब इस तरह से, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखना, थोड़ा थोड़ा आर पार होना, है ना। जैसे हाँ में हाँ कैसे मिलाते हैं, हाँ 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 हाँ, मतलब उतना समझ में आया जाए, हाँ 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 मिलाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पारभासी हो गया। ट्रांसलूसेंट, जैसे देखिए यहाँ पे हल्का से देखिए इसकी उंगली दिख रही है ना, पीछे वाले आप ये देखो ऐसे पकड़ के है ना तो उंगली दिख रही। घिसा हुआ कागज देख लो, घिसा हुआ शीशा देख लो, कागज में तेल लगा दे तो हल्का हल्का दिखेगा। तो जिससे हल्का हल्का प्रकाश पार हो, पूरा पूरी पार नहीं हो, उसको बोलेंगे पारभासी। क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे देखिए ये बच्चा देख रहा है अपना फेस, तो यहाँ से पता कर लीजिए, देखो यहाँ से इसका फेस कुछ होने दिख रहा है, तो क्या हो गया, ये हो गया पारभासी। क्या हो गया पारभासी, है ना, पारभासी, है ना। और ये हो गया क्या, देखो यहाँ पे पूरा अब आधा दिख रहा है, यहाँ पे देखो पारदर्शक। क्या हो गया, पारदर्शक, पारदर्शक। और ये क्या हो गया, सॉरी ये हो गया अपारदर्शक, अपारदर्शक। क्या हो गया, अपारदर्शक। और ये पारभासी, है ना, पारभासी, पारभासी हो गया, ठीक है ना। तो पारभासी में क्या देख रहे हैं हम कि आधा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे पूरा पूरा दिख रहा है। अब क्लियर है, चलो भाई ये तो क्लियर है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आप समझते हैं, यहाँ से खेल शुरू होता है आपका प्रकाश का परावर्तन, यहाँ से खेल शुरू होगा। वो तो थोड़ा मेरा नॉलेज था हम लोग के लिए। चलिए, तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में हर कोई जानते हैं। परावर्तन के मतलब समझ लेते हैं तो सारा डेफिनेशन क्लियर होता है। परावर्तन के मतलब क्या होता है जी, है ना, परावर्तन के मतलब क्या होता है। तो परावर्तन का मतलब सुनते प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश गया और टकरा के वापस आ गया, है ना। प्रकाश गया और वहां से टकरा के क्या हो गया, वापस हो गया, उसको बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। वही मैंने लिख दिया है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है और टकरा करके वापस लौट जाती है, तो ये जो काम हो रहा है, ये जो घटना हो रहा, ये जो इवेंट हो रहा, उसी को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्लियर है, जो घटना हो रहा, जो काम हो रहा, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, जानते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या, जैसे नॉर्मल से नियम जानते हैं। एक हमारे पास ग्लास है, सपोज ग्लास है, यहाँ पे मैंने पेंट कर दिया है, मतलब कलर किया हुआ है ग्लास, है ना, ग्लास में देखो कलर किया हुआ है। उसके बाद ये है अभिलंब, यहाँ पे एक अभिलंब डाला। उसके बाद समझो भाई कि प्रकाश जो है इधर से प्रकाश आई और प्रकाश यहाँ से टकरा के इधर ऐसे लौट गई, समझ में आया। तो प्रकाश इधर से गया, टकराया और क्या हुआ, लौट गया। तो प्रकाश के आने से जहां पे बिंदु पड़ रहा वहां से टकरा के लौट जाना, यही नियम है प्रकाश का परावर्तन। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट, ये जो आ रहा है किरण, ये किरणें जो आ रही है, इसको बोलते क्या, इसको बोलेंगे क्या रहा, बोलो, आपतित। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या, आपतित किरण बोलेंगे। जो आ रही किरणें, आपतित किरण। और जो टकरा के जा रही, क्या हो रही, परावर्तित हो रही। टकरा के जाना मतलब परावर्तित होना, तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण हो गया, क्या, परावर्तित किरण हो गया। और ये जो है, ये खड़े जो दिख रहे हैं, ये है अभिलंब। क्या है जी, अभिलंब है, ठीक है ना। और ये जो बिंदु यहाँ पे है, इसको बोला गया आपतन बिंदु। क्या बोला गया, आपतन बिंदु बोला गया है, ठीक है ना। उसके बाद समझो, जितना एंगल पे ये आ रहा है यहाँ से,
उतने एंगल पे ये जा रहा है, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ आई, मतलब इंसिडेंट रे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, तो आई हो गया, और रिफ्रैक्टिव रे तो यानी कि आर। अब इसको बोलते हैं आपतन कोण, यानी कि आर है ना, इसको क्या बोलेंगे आपतन, आप लिखते हैं आपतन कोण, ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में आपतन कोण, और ये क्या होगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। क्लियर बात है। अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, समझ आ गया, जब प्रकाश की किरणें कोई एक सतह पे पड़ती है और टकरा के वापस लौट जाती है, उसी को क्या बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब अगर पूछा जाएगा प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है भाई, तो आपको इसका ऐसे डायग्राम बताना है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या बात हो रहा है, दो नियम यहाँ निकल के आ रहा कि ये जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर है, कोण आई क्या है, कोण आर के बराबर है कि नहीं। देखो तो अगर यहाँ पे 50 डिग्री पे आएगा तो 85 डिग्री पे जाएगा ऊपर, ठीक है ना, एक पॉइंट। दूसरा यहाँ पे हो रहा जी, आने वाली किरणें को क्या बोला गया आपतित किरण, और यहां से जो टकरा के जा रही परावर्तित किरण, और जो अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब है, तीनों में खासियत है कि तीनों एक ही बिंदु पर है, समझ आ रहा ना, तीनों एक ही बिंदु पे। दूसरा नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ये हो गया दूसरा नियम। तो पहला नियम क्या था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाले गए लंब एक ही बिंदु पर होते हैं। ये दो नियम हो गया किसका, प्रकाश का परावर्तन का। तो यही बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बाकी आप तो समझते हैं जी, है ना। चलिए आगे यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। इमेज, इमेज तो जानते हैं भाई, हम लोग फोटो लेते हैं ना, इमेज मतलब फोटो। अब फोटो क्या होता है भाई, यहाँ पे जैसे इसमें क्या पढ़ रहे हैं, इमेज क्या होता है सर, देखते हैं यहाँ पे कि यह एक ऐसा बिंदु है जिससे कम से कम दो प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती या मिलती प्रतीत होती। जब भी कोई इमेज बनेगा, जब भी फोटो बनेगा, तो कम से कम दो किरण मिलेगा तभी फोटो बनेगा, समझा ना, दो किरण। अब हमारी फोटो बनी, पता नहीं कितना किरण मिल रहा होगा, है ना, इसमें तो हमको पता भी नहीं चला कितना किरण मिल रहा, लेकिन जब भी फोटो बनेगा तो कम से कम कितना किरण मिलेगा, दो प्रकाश की दो किरणें मिलना जरूरी है, तभी फोटो बन पाएगा, वरना नहीं बनेगा, ठीक है ना। या तो मिलते हुए लगे कि मिल रहा है ऐसा, है ना, तो काल्पनिक बन सकता है, मतलब इमेजिनरी बन सकता है, जैसे कि आगे हम बता देंगे। अब इसमें जो है ना प्रकाश की जो प्रतिबिंब है दो तरह होता है, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि जो रियल लगे, रियल मिल रहा है ना, अभी हम फोटो दिखाएंगे आपको। एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, तो जो लगे ना, मतलब लगे कि मिल रहा, और जो एकदम रियल एक्चुअल फोटो बन रहा है ना, वो हो गया रियल। और जो लगे कि हाँ बन रहा है, ऐसा लगे, मतलब रियल नहीं मिल रहा, मतलब लग रहा कि बन रहा होगा, तो वो हो गया क्या, काल्पनिक हो गया। अब समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या, तो वास्तविक प्रतिबिंब जब प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जब परावर्तन होती है तो टकरा करके रियल मिलती है। जैसे यहाँ पर समझिए, जैसे मानते हैं एक दर्पण ले लेंगे, अभी हम लोग आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। मानते हैं एक अवतल दर्पण यहाँ पे है जी, ठीक है ना, उसके बाद एक हमारा यहाँ पे क्या अभिलंब है, तो यहाँ पे मानते एक किरण गया और यहाँ फोकस से टकरा के ऐसे लौट गया, फिर एक किरण मानते जी यहाँ पे है ये, और ये भी टकरा के ऐसे लौट गया, तो यहाँ पे जाके मिल गया। तो देखिए ये दोनों किरणें टकरा के क्या हो रही, लौट रही। दिख रहा है कि ना आपको, बिल्कुल दिख रहा सर कि लौट रही है, तो इसी को बोलते हैं रियल प्रतिबिंब, ठीक है ना। यानी कि आपतित क्या बोला यहाँ पे, बोला गया परावर्तन के बाद टकराया, और टकराने को ही तो परावर्तन बोलते हैं, टकरा करके लौटना को परावर्तन बोलते हैं। तो परावर्तन के बाद, है ना, क्या बोलते हैं, वह परावर्तन के बाद जहां पे मिलती है, जहां पे मिल रहा है उसी को बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। क्लियर है। आगे बोलता क्या कि इस वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार सकते हैं, मतलब समझ, सिनेमा हॉल गए कि नहीं गए, देखे ना, अगर नहीं गए तो समझिए सिनेमा हॉल देखे भी होंगे, बड़ा सा पर्दा बना रहता है जी, है ना, ऊपर से फॉक्स मारता छोटा सा, और वो फोटो जाके पर्दा पे टकराता है, तो बड़का बड़का एकदम एक्टर, है ना, शाहरुख खान, आपका अक्षय देवगन, अक्षय, सब दिखता है बड़ा बड़ा। तो मतलब क्या हुआ, कौन प्रतिबिंब है, वास्तविक, तब तो दिख रहा है वहां पे, पर्दा पे किसको उतारेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे उतार सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब सिनेमा घरों में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। उसका तो ये हमेशा उल्टा बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है भाई। अब इसको अभी बताएंगे उल्टा कैसे बनता है सर, देख लेंगे, डोंट वरी, बस इतना याद कीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अब दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दो तरह हो गया, एक वास्तविक, एक रियल, एक वर्चुअल, है ना, ठीक है ना, इमेजिनरी। आगे क्या बोला गया, यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब, जैसे मानते हैं कि एक मिरर है, ऐसे मानते हैं, है ना, और इसको ये उत्तल दर्पण लेते हैं, यहाँ पे उत्तल दर्पण है। अब
अभी हम लोग इसके एक्सप्लेन भी करेंगे। तो उत्तल दर्पण में होता क्या नहीं, प्रकाश पड़ता है, टकरा के लौट जाता है, ऐसे लौट जाता है, यहाँ से पड़ेगा प्रकाश लौट जाएगा, समझ रहे ना। देखिए क्या हो रहा, ऐसे भी उत्तल दर्पण में प्रकाश पड़ा लौट गया, क्या छितरा गया, यहाँ से पड़ा इधर भाग गया, यहाँ से पड़ा उधर भाग गया। लेकिन इसमें थोड़ा गौर कीजिए बाबू, यहाँ से प्रकाश पड़ा था मिल गया, यहाँ सब जगह के एक जगह जमा हो गया, ये जमा हो रहा, प्रकाश इकट्ठा हो रहा। और इकट्ठा होना क्या बोलते हैं बताओ, याद है आपको? जहाँ पे प्रकाश इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं अभिसारी, याद है कि नहीं? जहाँ पे प्रकाश इकट्ठा होना है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा, प्रकाश देखो इकट्ठा नहीं फैल रहा। तो यहाँ पर जो दर्पण होगा, यहाँ पे उत्तल दर्पण, इसका दो गो फोकस होता है जी, यहाँ पे इसका फोकस एक्चुअली है, सॉरी एक फोकस। तो यहाँ पे इसका लगेगा प्रतिबिंब दिखते इस तरह, डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे कि लग रहा कि प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। डॉटेड लाइन से यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। तो ये हो गया काल्पनिक, यहाँ पे जो फोटो बना क्या बन रहा, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब समझ आ गया, मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लग रहा कि मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया, ठीक है ना। फिर क्या है, इसको पर्दे पर नहीं उतार सकते, यानी कि हम इसको पर्दा पे नहीं उतार सकते। उसके बाद ये हमेशा सीधा बनता है। तो पता चला क्या कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो उल्टा बनेगा, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे देख लो भाई साहब, है ना, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक इमेज लाया है, आपने आईना देखा, बिल्कुल अच्छी तरीके से देखे सर। तो आईना में हम इधर वाला हाथ उठाते हैं तो देखो मेरा मान तो ये मैं है, सपोज चश्मा सिर्फ नहीं मेरा है, तो इधर से हाथ उठाए तो देखो ये मैं दिख रहा हूँ, तो मैं तो बायां हाथ उठाया हूँ ना, तो अंदर तो मेरे को दायां हाथ दिख रहा भाई। यही है काल्पनिक प्रतिबिंब, देखो है ना, ये काल्पनिक है, क्योंकि रियल नहीं बन रहा, काल्पनिक बन रहा। समझ में आ रहा ना। हम फोटो में क्या दिख रहा ना, हम तो दाएं हाथ उठा रहे हैं भाई, लेकिन फोटो में देखो नहीं लग रहा। देखो अच्छा आपसे पूछो कि ये आदमी कौन सा हाथ उठा के है, तो क्या बोलेगा, बायां हाथ, मारेगा दो झापड़ आपको। देखो यहाँ पे कौन हाथ है, दायां हाथ है ना जी, दायां हाथ। हम तो यहाँ पे बायां, लड़का बायां हाथ उठा रहा है और इसमें अंदर में दायां उठा रहा है, तो क्या हुआ, यही है काल्पनिक प्रतिबिंब। और देखो रियल ये है, अगर मैंने हाथ को ऐसे किया तो सेम टू सेम ऐसे किया तो वो भी फोटो ऐसे बन रहा है ना। अगर यहाँ से मैंने ऐसे किया, बनाए कि नहीं कभी ऐसे छाया में बनाइए, कभी रोशनी जलाइए, अंधेरा रहता है तो ऐसे कीजिए, हाथ को लगे कि बकरी है ना, दो ठो म्याओ म्याओ, है ना, तो ये रियल फोटो बनेगा। जैसे उसी इधर मुंडी है तो मुंडी बनेगा, ठीक है ना। इस प्रकार आप ऐसे करो तो ऐसे करो तो ऐसे बनेगा, देखो ठीक है ना। इस प्रकार अगर आप ऐसे करते हो भाई तो हमको बनाने नहीं आता कुछ इस प्रकार, है ना, तो लगे रियल फोटो बन रहा है। तो ये रियल है और ये क्या है, काल्पनिक है। क्लियर है। चलो आगे यहाँ पे क्या है, समतल दर्पण। ओके, समतल दर्पण, यहाँ पे क्या, समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, है ना, प्लेन मिरर। पहले हम जानते हैं प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर। उसके बाद जानेंगे अवतल और उत्तल दर्पण। प्लेन मिरर क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो समतल दर्पण जस्ट लाइक हमारा आईना, ये जो देख रहे हैं ना, यही ये जो हमारा आईना है ये है समतल दर्पण। क्या है भाई, यही है समतल दर्पण जो हम आईना घर में दिखते हैं। तो बताओ पहले पहचान बना क्या, कि जितना बड़ा लड़का उतने बड़ा दिख रहा है, छोटा लग रहा होगा लेकिन जितना बड़ा उतने बड़ा बन रहा, जितना ऊंचा है उतने ऊंचा उसका फोटो बन रहा, ठीक है ना। बस एक कमी ये है भाई कि हाथ उठा रहा इधर रहा तो उधर दायां हाथ उठ जा रहा, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम बनाया है कि ये वस्तु है, उधर फोटो बन रहा आईना में, जितना दूर है, देखो दर्पण यहाँ पे खड़ी है, इस दर्पण से जितना दूर है, मानते कि 1 मीटर दूर पर ये वाला कोई वस्तु है ना, मानते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, ये तो आईना है। कौन आईना है, समतल दर्पण है, सर प्लेन मिरर है। तो इस आईना से जितना दूर है, ये 1 मीटर दूर है, तो फोटो भी 1 ही मीटर की दूर बनेगा, है ना। तो अगर बोला जाए कि इस वस्तु से और इस फोटो की दूरी कितनी होगी, तो 1 मीटर यहाँ पे, 1 मीटर यहाँ, तो 2 मीटर हो जाता है। समझ में आ रही मेरी बात, यानी कि दर्पण, समतल दर्पण से जितना दूरी पे रहेगा, फोटो भी उसका उतना ही दूरी पे बनेगा। जितना बड़ा साइज का होगा उतने बड़ा साइज का बनेगा। क्लियर है। हाँ चलो, तो ये समतल दर्पण रहा। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं जी, समतल दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब का विशेषता क्या, खासियत क्या, इसकी खूबी क्या है, क्या खूबी है भाई। देखिए सबसे पहली बात तो दर्पण के पीछे बनता है। देखिए फोटो कहाँ बन रहा, दर्पण यहाँ पे, फोटो इधर बन रहा, इसको बोला गया दर्पण के पीछे बनता है। क्लियर बात है। फिर बोलता क्या, फिर यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे देख लो दर्पण है, दर्पण के पीछे उधर बन रहा, पीछे बन रहा। फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, जितना बड़ा यहाँ पे रहेगा उतने बड़ा वहाँ पे बनेगा, है ना। सीधा और आभासी, आभासी बनेगा ना, काल्पनिक बनेगा ना, काल्पनिक को ही आभासी बोलते हैं। दायां हाथ उठा रहे तो बायां हाथ उठ रहा,
आभासी है कि नहीं, यही आभासी है, लेकिन है सीधा भाई, मतलब मुंडी ऊपर है, मुंडी नीचे नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसका मुंडी ऊपर है, सर ऊपर है, हेड ऊपर, तो हेड ही बना है ऊपर में, नीचे नहीं बना, तो इसको बोला गया सीधा और सेम साइज का बना, लेकिन आभासी है। क्लियर है। फिर दर्पण से जितनी दूरी पर है वस्तु उतनी ही दूरी पर बनती है, बिल्कुल सही बात, जितना दूरी पर रहिएगा उतने दूरी पर डिस्टेंस बनेगा। अगर ये लड़का को इधर लाएंगे तो फोटो भी उधर चल जाएगा, समझ में आ रहा है ना, जितना दूरी पर उतनी दूरी पर। तो ये समतल दर्पण का विशेषताएं हो गया। फिर क्या बोले, इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टी होती है, मतलब इसी के बारे में बोला जा रहा कि हम दायां हाथ उठा रहे तो बायां हाथ उठ रहा, तो पार्श्विक रूप से क्या हो रहा, उल्टी हो रही। यहाँ पे दायां हाथ, अच्छा वहां पे बायां हाथ उठ रहा। जैसे यहाँ पे देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्या यहाँ पे एक मिरर है ना, यहाँ पे देखो क्या है, एम्बुलेंस लिखा हुआ जी, है क्या, एम्बुलेंस। हम लोग गाड़ी में जो देखते हैं सामने में एम्बुलेंस ऐसे लिखा रहता है, क्यों भाई, आपने गौर किया कभी, एम्बुलेंस में ऐसे लिखा रहता है, इधर से AMB, देखो बी कैसे लिखा हुआ है, ये तो ऐसा लगता है कि जैसे LKG वाला बच्चा लिखता है उस तरह से बी लिख दिया है ना, और L देखो ऐसे लिख दिया है। तो ऐसे क्यों लिखा भाई, क्योंकि जब ड्राइवर गाड़ी चलाएगा यहाँ से और पीछे से एम्बुलेंस वाला गाड़ी आ जाएगी ना, तो इसका शीशा पे दिख जाएगा सही से, इसका शीशा पे एम्बुलेंस ऐसे दिखेगा, ठीक है ना, एम्बुलेंस इस तरह से दिख जाएगा, ठीक है ना। जब हम गाड़ी चला रहे हैं, अब पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, एम्बुलेंस वाला आ रहा, तो उसके ऐसे लिखा है तो हम पढ़ नहीं पाएंगे सच ना, बोले पता नहीं कौन चाइनीज भाषा में लिखा हुआ है। तो हम गाड़ी चला रहे हैं और सामने जो रहेगा मेरा साइड मिरर लगा हुआ, तो वो देख लेंगे अरे एम्बुलेंस वाला, तुरंत साइड मारो, है ना, तो उसमें भी वही काम होता है जी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आराम से देख पाते हैं। तो यही है, देखो पार्श्विक उल्टा बोला, मतलब पार्श्विक उल्टा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो एम्बुलेंस कारण। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, अब आगे आते हैं गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं, है ना, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। यहाँ पे गोलीय दर्पण होता क्या, देखिए सिंपल सा, गोलीय दर्पण में मतलब समझिए, दर्पण का ही एक है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, एक दर्पण है, एक उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। मतलब खोखला गोला होता है ना, खोखला मतलब जैसे ये गोला है ना, ये खोखला गोला, अंदर पूरा खोखला है ना, खाली है, उसका एक पार्ट होता है क्या, गोलीय दर्पण। अब यहाँ पे दिखा दिया है आपको, इमेज में मैं दिखा रहा हूँ कि ये एक गोलीय दर्पण है, जिसको आधा से हम क्या करें, बांट देते हैं, काट देते हैं, तो एक अलग बन गया, एक अलग बन गया। इस देखिए, इस तरफ में देखिए इधर कलर किया हुआ है ना, इधर कलर किया हुआ है, और इधर में देखिए अंदर से कलर किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आपको हम बताते हैं, जैसे देखिए ये है गोलीय दर्पण, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गोलीय दर्पण को क्या करेंगे भाई, गोलीय दर्पण है, हम यहाँ से इसको आधा से मिटा देते हैं, क्या आधा से मिटा देते हैं, हो गया, एक मिनट, तो ये हो गया गोलीय दर्पण। अब यहाँ पे क्या है भाई, एक यहाँ पे ऐसे लिया, तो ये हो गया ध्रुव, इसको P को क्या बोला गया, ध्रुव को बोला गया। यहाँ पे हम ले लिए C, तो P से लेकर C तक जो है ये प्रधान अक्ष, इसको बोला गया क्या, प्रधान अक्ष बोला गया, प्रधान अक्ष। यहाँ पे F है फोकस, है ना, और फोकस से इसकी जो दूरी है इसको बोलते हैं फोकस दूरी, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस दूरी। और यहाँ से यहाँ तक जो है ये है प्रधान अक्ष, ठीक है ना। उसके बाद और क्या दिखाया गया यहाँ पे, देखो हाँ त्रिज्या ले लो भाई, देखो जो ई जो है यहाँ पे समझो, यहाँ समझिएगा ज़्यादा। आपको पता है एक सर्किल है, तो यहाँ से यहाँ तक, जैसे मैंने जो बनाया आधा वाला बनाया, तो यहाँ सी से लेकर कोई भी बिंदु पे मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा ना। यानी कि यहाँ से ये क्या है, ये है त्रिज्या, है ना, ये क्या है, त्रिज्या है। फिर आप समझिए यहाँ पे बाकी तो आप समझ रहे परावर्तक सतह, जैसे ये देखो ये है अवतल दर्पण, इसलिए देखो इसका परावर्तक सतह कैसा है, देख रहे इधर आ गया जी परावर्तक सतह, देख रहे ना, ये है इसका परावर्तक सतह, यानी कि समझ रहे ना, सॉरी परावर्तक सतह जो धसा हुआ है, ये पेंट मैंने कर दिया, जो मैंने डॉट लगाया ना इधर मैंने पेंट कर दिया, तो प्रकाश टकरा के इधर ही लौट जाएगी, क्योंकि टकराने वाला भाग इधर है, ठीक है ना। तो ये परावर्तक सतह हो गया। अब इसी के बारे में आपको कभी सवाल बोलता है भाई कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है ना, वक्रता केंद्र क्या होता है, देखिए है ना, वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। चलिए अब मुख्य रूप से इसमें जानना है कि जो गोलीय दर्पण होता है इसका मुख्य रूप से मेन रूप से दो प्रकार होता है, कितना, दो प्रकार। गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। कौन कौन सा होता है भाई, अवतल दर्पण होता है जी पहला, और दूसरा उत्तल दर्पण, यानी कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ये दो प्रकार का दर्पण होता है, दो प्रकार का आईना होता है,
समझ आ रहा ना। तो आईना दिखाने का काम करते हैं। तो हमको आईना कौन सा दिखाना है देख लीजिए, दो प्रकार का आईना होता है, दो प्रकार का दर्पण होता है, एक अवतल एक उत्तल। अवतल को बोलते हैं क्या, कनकेव मिरर, उत्तल को कन्वेक्स बोलते हैं। अब देखिए अवतल को मैंने अभिसारी बोल दिया, क्यों, अभी मैंने दिखाया था ना, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रकाश जमा हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था, और उत्तल दर्पण में प्रकाश फैल रहा था। अब यहाँ पे बनाते हैं अवतल दर्पण। चलिए अब यहाँ पे पहले अवतल दर्पण बनाते हैं एक बार। देखिए इधर बनाते हैं अवतल दर्पण, उधर उत्तल दर्पण बनाएंगे। तो एक मैंने यहाँ पे दर्पण लिया। देखिए अवतल दर्पण में जो उठा हुआ भाग है ना, जो उभरा हुआ भाग है, वो कलर क्या रहेगा, देख रहे हैं ना। अवतल दर्पण की पहचान है जी कि जो धंसा हुआ भाग में प्रकाश टकरा कर लौटेगा, मतलब हमको शक्ल इसी में देखेंगे, और जो उठा हुआ भाग है उभरा हुआ, ये पेंट किया रहता है। तो मानते हैं भाई ये अवतल दर्पण है। चलो भाई, प्रकाश की किरणें यहाँ से गुजारेंगे तो हमेशा फोकस से होते हुए लौट जाएगी, है ना। उसके बाद और कर सकते हैं, अगर हम फिर यहाँ से गुजारेंगे तो ये भी कहाँ से लौटेगी, फोकस से होकर जाके लौटेगी, ठीक है ना। फिर अगर हम देखो, अगर हम यहाँ से प्रकाश गुजारते हैं तो ये भी कहाँ से लौटेगी, फोकस से लौटेगी। फिर यहाँ से गुजारते हैं तो ये भी फोकस से लौटेगी। पता ये चल रहा सर जी कि जितना सारा प्रकाश जा रहा है इसमें, है ना, सब जाके लौट जा रहा है जी, है ना, सब प्रकाश की किरणें लौट के यहाँ पे मिल जा रहा है। तो मान लेते हैं ये B है, B1 नाम का कोई मिरर है, ये E क्या होगा, P हो गया। ये क्या है, फोकस है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, बाकी यहाँ पे किरणें हैं, आप चाहो तो डाल सकते हैं। तो यही है अवतल दर्पण, है ना। ये क्या है, अवतल दर्पण है। क्लियर सी बात है, नॉर्मल सी बात है यार कि अवतल दर्पण के बारे में बोलेगा कि अवतल दर्पण होता क्या है। तो बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह, यानी कि जिससे प्रकाश टकरा के लौटते वो धंसा हुआ होता है, और उभरा हुआ सतह में पेंट किया रहता है। हो गया बात, और क्या, और ज्यादा बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण में सारी प्रकाश परावर्तित होकर के एक ही जगह पर मिल जाती है, जमा हो जाती है, इसीलिए इस दर्पण को बोलते हैं अभिसारी दर्पण। समझ में आ गई बात। अगर आपसे पूछा जाएगा अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं, तो वही बात हुआ कि जिस दर्पण में, या तो बोलेगा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण में सारी प्रकाश की किरणें जब दर्पण में पड़ती है तो टकरा करके एक जगह पे जमा हो जाती है। क्लियर है। अब उत्तल दर्पण की बात करें बाबू, तो उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार होता है ना, कुछ इस प्रकार होता है। तो उत्तल दर्पण में अंदर वाला जो भाग, जो धंसा हुआ भाग, वो रहता है कलर किया हुआ ना। धंसा हुआ भाग क्या रहता है, कलर किया रहता है, धंसा हुआ भाग जो धंसा हुआ है, और बाकी जो जो उभरा हुआ भाग है वो कलर नहीं रहता होया हुआ। हाँ, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसमें होता क्या भाई, इसमें क्या होता है जो मैंने बताया उसी प्रकार है। यहाँ पे प्रकाश की किरणें जाएगी और टकरा करके लौट जाएगी ऐसे। फिर अगर ऐसे जाएगी तो ऐसे लौट, देखिए छितरा रहा, किरणें छितरा जा रहा, यहाँ पे जाएगी तो ऐसे लौट जाएगी, है ना। फिर यहाँ जाएगी तो ऐसे लौट जाएगी किरण, देखिए, है ना। किरणें क्या हुआ, टकरा करके छितरा गया, लौट गया, है ना। और यहाँ पे हम चाहो तो ऐसे बना सकते हो, एक काल्पनिक बनता है, यहाँ पे काल्पनिक बन जाता है इसमें। यहाँ पे हम डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, मिला देंगे, डॉटेड लाइन से मिला देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे डॉटेड लाइन से यहाँ पे मिला देंगे, देखो मिला दिए। चलिए, तो यहाँ पे हमारा फोकस हो गया जी, है ना, यहाँ पे हो गया केंद्र हो गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक चीज समझ में आ रहा कि उत्तल दर्पण में प्रकाश जब पड़ रही तो टकरा के छितरा जा रही, मतलब बिखेर जा रही, प्रकाश बिखेर जा रही, एक जगह नहीं मिल रही। लेकिन अवतल दर्पण में प्रकाश एक जगह मिल रहा है, तो प्रकाश जहाँ पे मिल रहा है उसको बोलते हैं अभिसारी, जहाँ फैल रहा है उसको अपसारी। अब इसी दोनों गुण के कारण इसके बहुत सारे इस्तेमाल है अलग अलग, और हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं जी। आइए देखते हैं इसका क्या क्या इस्तेमाल है। क्या अच्छा इसके पहले एक संबंध है, संबंध बताते पहले इसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो आइए पहले हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल क्या है भाई। आइए सबसे पहले इस्तेमाल देखते हैं कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, फिर बताते हैं उसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। जो प्रकाश फैल रहा, अवतल दर्पण में प्रकाश इकट्ठा हो रहा, तो इकट्ठा हो रहा तो उसका फायदा क्या है सर, हमको क्या फायदा है। देखिए क्या फायदा है, इसका उपयोग टॉर्च में, वाहन के हेडलाइट में, सर्च लाइट में होता है। जो टॉर्च जलाते हैं उसमें रहता है दर्पण लगा हुआ है, क्योंकि वो लाइट को क्या करते हैं, एक जगह फोकस करता है। जो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, सर्च लाइट में भी इस्तेमाल करते हैं। और क्या होता है भाई, जो डॉक्टर लोग होता है, जो रोगियों का नाक कान वाला जो डॉक्टर होता है, वो भी इसका दर्पण का इस्तेमाल करता है, ताकि इसमें एक बड़ा बड़ा फोटो बनता है जी, है ना। अवतल दर्पण में बड़ा बड़ा फोटो बनेगा, तो छोटा छोटा दांत है, दांत में कुछ प्रॉब्लम है, तो कुछ भी दाना है, कुछ जख्म है, तो बड़ा बड़ा दिखेगा, तो डॉक्टर सही इलाज कर पाएगा, ठीक है ना।
उस तरह से नाक, गले, कान वगैरह कुछ भी ऐसा रहे। फिर हजामती दर्पण के रूप में यूज करते हैं, मतलब दाढ़ी बनाने वाला जो नाई होता है, हजामत होता है, दाढ़ी बनाने के लिए एक दर्पण इस्तेमाल करता है जिसमें छोटी छोटी दाढ़ी भी बड़ा बड़ा दिखता है, तो उसको दाढ़ी बनाने वाला दर्पण भी कहते हैं, हजामती दर्पण भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका उपयोग सौर भट्टी में होता है। अब समझते हैं सौर भट्टी होता है क्या, सौर कुकर में होता है। जैसे ये देखो यहाँ समझिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखिए यही है, कितना छोटा छोटा दांत है, देखिए इसको बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, ये क्या है, ये जो लगा हुआ है यही है अवतल दर्पण। फिर देखिए ये आपका सर्च लाइट बोल सकते हैं, तो फिर देखिए दर्पण है क्या, ये वाला अंदर जो दिख रहा है, जो ये जो अंदर जो धंसा हुआ भाग है काला काला दिख रहा, यही दर्पण है, और इससे प्रकाश निकलता है, एक जगह जमा हो जाता है। ऊपर में तो शीशा लगा हुआ है। देखिए गाड़ी के हेडलाइट, ये कैसा मारता है रात को जब चलाते हैं साइकिल, मोटरसाइकिल या तो गाड़ी वगैरह, तो एकदम एक बार मारता है, आँख एकदम चौंधिया जाता है क्या, तो यही हेडलाइट है, समझा रहा ना। और देखिए ये है सोलर कुकर है ना, ये है हाँ ये है सौर कुकर है, सौर कुकर। देखिए सौर कुकर होता क्या, एक प्रकार सौर कुकर ऐसा है कि हम बिना गैस का खाना बना सकते हैं। तो देखिए ये है, यहाँ पे लगा हुआ दर्पण, अवतल वाला दर्पण, प्रकाश की किरणें आ रही और सब किरणें जाके यहाँ टकरा के यहाँ पे जाके जमा हो जा रही, और इतना ज़्यादा हीट हो रहा कि खाना पक जा रहा। खाना बनने के लिए क्या चाहिए, चावल बनाना, उसके लिए क्या चाहिए, गर्मी। जितना ज़्यादा गर्मी रहेगा पानी खौल जाएगा, चावल बन जाएगा। तो इतना ज़्यादा प्रकाश यहाँ पे आता है, टकरा के यहाँ पे आती है, और ये जो है इतना हीट होता है कि खाना बन जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये है सोलर भट्टी है। देखिए कितना बड़ा बिल्डिंग है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है अवतल दर्पण, और सब प्रकाश एक जगह जाके इकट्ठा कर देता है, तो उससे एनर्जी होता है ना, उसका इस्तेमाल करता है सोलर भट्टी का। देखिए टॉर्च, देखिए तो ये हो गया वो अवतल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का भी कुछ उपयोग मैं दिखा दूं जी। देखिए अगर आपसे बोला जाए उत्तल दर्पण के बारे में, तो उपयोग देखते हैं यहाँ पे, फिर बताते हैं इसके बारे में। देखिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, वाहनों के साइड मिरर के रूप में। जो गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर लोग, तो बगल में जो लगा होता है साइड मिरर, वहाँ पे जो मिरर लगा होता है वो मिरर कैसा होता है, उत्तल दर्पण होता है। फिर क्या है, जहाँ तीखी मोड़ होता है, जहाँ पे घुमा हुआ मोड़ रहता है ना, तिरछा बोलते ना, क्या बोलते हैं यार, देरी, जहाँ पे टकरा जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, जहाँ पे तीखी मोड़ लिखा रहता है, वहाँ पे बड़े बड़े शहरों में दर्पण लगा दिया जाता है उत्तल वाला, ताकि समझ जाए कि उधर वाला क्या सीन है, ठीक है ना। जैसे और दुकान के सिक्योरिटी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि हम बड़ा सा दुकान है जी, अब तो कैमरा आ गया, वीडियो कैमरा है ना, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया तो देख लिया कंप्यूटर में। पहले एक जगह बैठे हुए तो हर जगह ऐसा जगह शीशा लगा के सब बैठे बैठे देख लिया, वहाँ पे उधर का सीन उधर देख लिया, उधर का सीन उधर देख लिया। जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए हम गाड़ी चला रहे हैं तो मेरे पीछे क्या क्या है सब दिख रहा है यहाँ पे, है ना। छोटा सा आइनम कितना बड़ा चीज दिख रहा है, देख रहे हैं ना, छोटा सा आइनम इतना बड़ा पेड़ जंगल सब दिख जा रहा। तो मतलब ये दर्पण में क्या होता है बताएंगे आपको, छोटा प्रतिबिंब बन रहा। ये देखो ये बड़े शहरों में लगा रहता है ऐसा आईना, देखो ये है उत्तल दर्पण। और हम अगर गाड़ी इधर चला रहे हैं और ऐसे मोड़ने वाला रास्ता है जी, तो हमको पहले पता चल जाएगा अरे भाई वहां पे क्या क्या गाड़ी आ रहा, तो हम पहले सतर्क हो जाएंगे, एक्सीडेंट से बचेंगे। तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग आप लोग समझ गए हैं। चलिए अभी मेन पार्ट तो हमारा बाकी है जी, है ना। चलो ये समझ गए उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। अब एक सवाल आपका बनता है यहाँ पे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी त्रिज्या में संबंध बताइए। या तो सवाल बनता कि सत्यापन करेगी F बराबर r/2, ऐसे सत्यापन करने बोलता है ना, सिद्ध करने बोलता है F बराबर r/2। ये बहुत बार सवाल पूछता है 5 नंबर में, तो समझ लीजिए बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए समझते हैं इसको, पहले बनाते हैं, सिद्ध करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। F बराबर r/2 सिद्ध करते हैं ना, F बराबर r/2 क्या करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। अब पहले क्या करते हैं, पहले हम एक दर्पण बनाते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ऐसे अवतल दर्पण बना लिए, इसको हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे कलर कर देते हैं, उभरा हुआ भाग है अवतल दर्पण में क्या किए, कलर कर दिए जी। कलर करने के बाद यहाँ पे एक किरण भी गुजार देंगे, ऐसे थोड़ा सा अच्छा से गुजारना पड़ेगा क्योंकि आगे सवाल बनने वाला ऐसे। और यहाँ पे हो गया F, चूंकि कैसे सर ये ऐसे गुजारे तो ऐसे क्या हो गया, अब इसका नियम है, आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, पहले जानते हैं। तो ये दर्पण का नाम B और B डैश नाम का दर्पण का है। यहाँ पे P है, यहाँ पे F है, तो यहाँ पे क्या रहेगा बोलो, यहाँ पे C रहेगा। चलिए यहाँ पे मानते हैं A है, और यहाँ पे एक लाइन मानते हैं ना A, और यहाँ पे अच्छा B यहाँ पे हो गया। चलो A नाम का एक रेखा है, ठीक है ना, टकरा गया, यहाँ पे गया और टकरा कैसे लौट रहा। क्लियर है, ये मैंने अवतल दर्पण बना दिया। अब इसमें क्या क्या चीज़ है लिख लेते हैं, हमको यही लिखना होता है
कि क्या क्या चीज़ इसमें है। तो हमको चलो लिखते हैं, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, यानी कि इसको हम क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। अगर आपको सत्यापन है ना, चलो सत्यापन करते हैं, सत्यापन करना हमको। चलिए तो पहले मानते हैं, है ना, लिखते हैं, माना कि क्या माने भाई कि b और b1 क्या है। देखिए कितना आसान है, जो कुछ दिख रहा है वही लिख देना है। माना कि b और b1 एक अवतल दर्पण है, b1 एक अवतल दर्पण है, लिख लिए। चलिए उसके बाद क्या है, देखिए किरण A, किरण जो A है और CP क्या है बताओ, PC या CP क्या है, एक प्रकार का प्रधान अक्ष है। तो किरण A जो है PC के समांतर है कि नहीं, तो लिखेंगे यहाँ पे किरण A, है ना, यहाँ पे लिखेंगे किरण A, है ना, किरण A प्रधान अक्ष PC, प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष PC के समांतर, PC के समांतर, है ना, PC के समांतर क्या हो रहा है, देखो किरण किरण जो है PC के क्या है, समांतर है। उसके बाद क्या हो रहा है, जो आगे देखिए, जो दर्पण से क्या हो रहा, दर्पण से टकराया, यानी कि दर्पण से परावर्तित हो रहा है ना, जो दर्पण से परावर्तित के बाद, दर्पण से परावर्तित के बाद क्या हो रहा, परावर्तित के बाद जो है फोकस कहाँ से गुजर रहा है, देखो फोकस यानी कि F से गुजर जाती है, या गुजरती है लिखते हैं ना, गुजरती है। बस यही बात को लिख देना है यहाँ पे, क्लियर है। देखो किरण A था और A जो PC के समांतर था और ये दर्पण पे परावर्तित हुआ, टकरा के F से लौट गया, ठीक है ना, ये बात को मैंने लिख देना यहाँ पे। और क्या यहाँ पे है भाई, यहाँ पे लिख देंगे PC, यहाँ पे तो लिख देंगे वक्रता के अंदर PF क्या है, दूरी है। चलो यहाँ पे हमको इंडिकेट कर देना भाई, यहाँ पे क्या, ये क्या है, यहाँ से जो यहाँ तक है, यहाँ पे ठीक है ना, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, क्या वक्रता त्रिज्या है ना, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, यानी कि हम इसको R लिखते हैं डायरेक्ट, ये क्या है, यहाँ से तक R है, वक्रता त्रिज्या को R बोलते हैं। और यहाँ से तक क्या है, ये है ये फोकस, सारा खेल यहीं पे होगा, ठीक है ना, सारा खेल ये फिगर में ही है, फिगर समझ गए, सारा खेल हो जाएगा। यहाँ से तक क्या है, ये है फोकस। अभी समझ गया, फिगर को सारा समझ, यहाँ पे लिख देना है, ऐसे लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो नियम हम लोग क्या पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन में, कि एक दर्पण था, एक किरण आया था, टकरा कैसे लौट गया, है ना, जितना एंगल पे उतना एंगल पे लौट गया। यहाँ पे देखिए यही काम हो रहा, प्रकाश पड़ा, टकरा के लौट गया, लौटा ना। तो यहाँ पे हमने क्या डाला था, एक अभिलंब डाल दिया था। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, एक अभिलंब जो C से होते हुए है ना, ऐसे 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 करके एक अभिलंब डाल देंगे। सॉरी यार, तो हमको सीधा डालना पड़ेगा एक मिनट। यहाँ पे एक जो है अभिलंब डाल देना मेरे को, ठीक है, डाल दिए, टेढ़ा डाला जा रहा, थोड़ा काल्पनिक रेखा डालेंगे, डाल दिए, एक अभिलंब डाल दिया यहाँ पे। अब अभिलंब डालने के बाद क्या होता है, आपने पढ़ा, ये जब किरणें है यहाँ से टकराई, यहाँ से लौट गई, तो आपको मैंने बताया था ये इंसिडेंट रे है, आपतन कोण, और ये क्या है, परावर्तन कोण बराबर होता है। तो मतलब ये वाला I है और ये वाला क्या है, R है, समझ में आ रहा ना, ये I मतलब आपतन, ये क्या हो गया, R हो गया परावर्तन कोण। अब यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि है ना परावर्तन के नियम से, ऐसे लिखते हैं, परावर्तन के नियम से क्या होता है भाई, परावर्तन के नियम से क्या होता है, कोण I बराबर कोण R, हो गया ना। परावर्तन का नियम ही नहीं बोलता है भाई कि कोण I कोण R के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो ध्यान से, कोण I कोण R के बराबर होता है। तो मैं चाहता हूं ये जी कि इस फिगर को थोड़ा सा मैं बड़ा बना दूं, ठीक है ना, तो बड़ा बनाता हूँ, रुक जाओ, इसको बड़ा बनाएंगे तो कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं एक आईना लिया, दर्पण लिया, यहाँ पे ऐसे किया, ये है अवतल दर्पण जी, यहाँ पे एक किरण गुजारेंगे और टकरा कैसे लौट जाएगी, ठीक है ना, कहाँ से, फोकस से लौटेगी। यहाँ पे C है, तो C से जो किरणें हैं वो कहाँ जाएगी, यहाँ से जाके लगेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे नाम A था, किरण A था, ये टकराया, ये तो प्रधान अक्ष P हो गया, ये B है और ये B1 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये किरण टकरा के लौट रही, ये था ना। अब देखो कोण I, जो कोण I कोण R के बराबर, ये दोनों कोण क्या होगा, आपस में बराबर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको दिखाना है भाई कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये है त्रिज्या R है, और यहाँ से तक क्या है, ये है फोकस। इतना तो पता हमको है ना कि फोकस है, P से
एफ जो है फोकस दूरी है ना, पी से सी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, तो कोण आई कोण आर के बराबर हो गया। अब इस कोण का नाम, चलो यहाँ पे एक नाम देते हैं, इस बी को यहाँ पे लिख देते, चलो यहाँ पे बी लिखते हैं, बी और बी वन है, बी को यहाँ पे नाम लिख देते हैं। अब देखो ए बी, इस कोण का नाम कैसे करेंगे, ए बी सी, है ना, क्या करेंगे, कोण ए बी सी, कोण का नाम देखो ए बी, हमको इस कोण को इंडिकेट करना है इधर वाला को, तो ए बी सी करेंगे, और इस कोण के लिए क्या करेंगे, सी बी एफ, है ना, तो कौन सी बी एफ हो गया। ये दोनों कोण क्या आपस में बराबर हो गया। अब देखो जब ये दोनों कोण बराबर हो गया, तो एक और आपने पढ़ा होगा 8वां क्लास में कि जब ये दो समांतर किरणें हो, जब दो समांतर लाइन होती है और यहाँ से ऐसे किरणें जाती है, तो ये दोनों कोण क्या होता है बताओ, ये एकांतर कोण होता है। देखो ये दोनों, है ना, इधर वाला कोण इधर वाला कोण एकांतर कोण होता है। तो यहाँ पे भी कुछ आपको दिखेगा, देखो ये वाला कोण, क्योंकि हमको पहले पता है कि ए जो किरण है ए बी और जो पीसी जो है प्रधान अक्ष आपस में क्या है, देखो समांतर है ना, समांतर है। अब जब ये समांतर है बाबू, तो ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर होगा, बोलो एकांतर कोण से, ऐसे है ना, देखो इस शकल देखो ऐसे ही है ना, ये दो ऐसे है और ये ऐसे मिला हुआ है ना, तो ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर होगा, देखिए ये वाला कोण के बराबर होगा, बोलो होगा ना बराबर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, कोण, इसका नाम क्या है, इसका नाम ये है ए बी सी है ना, कोण ए बी सी। और इस कोण का नाम क्या डालेंगे, इस कोण का नाम, तो चलो इसको बीच में रखना ना, तो एफ बी सी, सॉरी बी सी एफ करते हैं, इस कोण का नाम बी सी एफ, कोण बी सी एफ। तो ये दोनों बराबर कैसे हुआ, तो एकांतर कोण से, कैसे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। थोड़ा सा हम आपको कष्ट देंगे, चलो भाई यहाँ पे आ जाओ, एकांतर कोण से हो गया बराबर। अब देखो तो दो कोण तो बराबर हो गया, मतलब ये वाला भी कोण क्या हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया। अब देखो भाई, जब ये दोनों कोण आपस में बराबर था, ये दोनों कोण आपस में बराबर था, अब ये कोण बराबर हो गया, तो बताओ क्या ये कोण बराबर होगा। जैसे मैं आप बराबर हूं और मेरे कोई एक और दोस्त है वो भी मेरे से बराबर है, तो मतलब जब मैं आप से बराबर हूं और मेरे दोस्त वो उससे बराबर, मतलब आप 12 साल का, सपोज मैं भी 12 साल का हूं और एक और मेरा दोस्त वो भी 12 साल का है, तो मतलब आप भी दोनों भी तो 12 साल हो गए ना। कहने को मतलब यहाँ पे कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका नाम बताओ क्या लिखेंगे, बी सी एफ, इस कोण का नाम बी सी एफ, कोण बी सी एफ, और इस कोण का नाम क्या होगा, सी बी एफ, है ना, कौन सी बी एफ हो गया बराबर। कैसे बराबर हुआ, तो आपको तो पता चले कैसे बराबर हुआ। चलिए अब जब दो, अब देखो अब हमने कब पढ़ना है कि ये कोण बराबर हो गया। अब जब ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो आपने पढ़ा हुआ 9th क्लास में, जब किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर होता है तो उसका दोनों भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। तो एक त्रिभुज ने बना, देखो तो यहाँ से गया, ये आया यहाँ तक, यहाँ एक त्रिभुज बना, तो जब ई कोण बराबर, तो ये दोनों भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे क्या लिख देंगे, जब हो गया तो लिखेंगे, इसलिए क्या होगा, बी सी एफ और बी एफ क्या होगा, सी एफ बराबर बी एफ, आपस में क्या होगा, दोनों भुजा बराबर। अब देखो सी एफ बी एफ बराबर, ये दोनों बराबर हो गया, हमको इसको बराबर करना है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे क्या, कि यहाँ पे जो बी बिंदु बी है ना, वो पी के एकदम नजदीक है, तो नहीं लग रहा, देखो तो P से लेकर F की दूरी है और B से लेकर जो P की दूरी नहीं लग रहा, दोनों करीब करीब बराबर लग रहा ना, तो वही लिख देना है। यहाँ पे लिख दें क्या, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे बिंदु B है ना, बिंदु B P से निकट है ना, निकट है, क्या है, निकट है। जब निकट है तो क्या बोल सकते हैं कि जो PF जो है ना, जो PF है वो किस, जब देखो ये वाला इसके निकट है, तो मतलब ई वाला और ये वाला दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो BF और PF भी क्या हो गया, बराबर हो गया। ये B से हम कंसल्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो लिखने का मतलब ये हुआ कि ये जो दूरी है ना, ये वाला इसके बहुत करीब है, तो करीब है तो मतलब ई दूरी बराबर हो गया किसके, इसके बराबर। तो PF जो है BF के बराबर हो गया। अब एक बात क्या निकल के आ रहा भाई, है ना, यहाँ पे ये आ रहा कि ये भी बराबर हो गया किसके, ये दोनों बराबर हुआ तो ये इसके बराबर हो गया। अब बताओ जब ये बराबर तो मतलब ये दोनों बराबर आपस में,
है ना, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब आगे यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि क्या हो गया देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ यहाँ से तक पी एफ है, यहाँ से तक क्या है, एफ सी है, और दोनों मिलकर हम लिख सकते हैं पी सी, अरे ई वाला और ई वाला जुड़ के क्या हो जाएगा, पी सी हो जाएगा ना। अब देखो हमने पी एफ को क्या माना, एफ क्या मानेंगे, पी एफ को, चूंकि हम इसको तो एफ जान रहे हैं, तो जितना ई है उतना ई भी है, तो दोनों एफ हो गया ना, तो एफ प्लस और पी सी क्या है, यहाँ से तक क्या है बताओ, यहाँ से तक आर है ना भाई, आर है यहाँ पे, तो कितना एफ हो गया, 2f हो गया बराबर आर, और यहाँ पे f बराबर r/2, यही हो गया प्रूव्ड, r/2। क्लियर है, इतना सारी छोटी सी बात है, बस इतना हमको समझाने में जो टाइम लगा होगा, बारे कुछ भी नहीं यहाँ पे, बस इसको लिखना है और ये एकांतर कौन से बराबर वगैरह कर देना, समद्विबाहु यहाँ पे लिख दे। अच्छा यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पे लिख दो चूंकि यह समद्विबाहु है ना, यहाँ पे लिख देंगे, है ना, चूंकि यह क्या है, यह समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, है ना, चूंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, समद्विबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया, तो बस सबको कर दिए बराबर। क्लियर है, चलिए, तो ये बड़ा जरूरी था आपके लिए जो मैंने बताया। अब आइए अवतल दर्पण में जो किरण हम लोग खींच रहे थे ऐसे वैसे कैसे होता है समझिए। जब कोई किरण मुख्य अक्ष से, देखिए अगर कोई दर्पण है, यहाँ पे अवतल दर्पण के बारे में बात करें, ठीक है ना, अवतल दर्पण, जब कोई अवतल दर्पण है, आपको दर्पण में अवतल ही बारे में बात किया जाएगा। जब कोई दर्पण अवतल है तो अवतल में ये क्या है, ये है मुख्य अक्ष, ये क्या है, पी से लेकर सी क्या है, मुख्य अक्ष है। तो जब कोई अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण समांतर जाएगी, याद करना, जब कोई भी किरण समांतर जाएगी तो कहाँ से लौटेगी, हमेशा लौटेगी फोकस से। कहाँ से, फोकस से लौटेगी, यानी कि जहां पे टकराएगा वो फोकस बनेगा। क्लियर है, यानी कि अवतल दर्पण में कोई भी किरण अगर प्रधान अक्ष के समांतर अगर गया तो जब भी लौटेगा तो फोकस से लौटेगा, पहला नियम है। चाहे नीचे से जाएगा तो भी, अगर ऐसे जाएंगे तो भी ऐसे लौटेगा, फोकस से होकर लौटेगा, है ना, तो भी ऐसे गया और ये भी फोकस से लौटेगा। क्लियर बात है, चलो तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज रखता हूँ तो झमेला ना हो। फिर क्या, कोई भी किरण फोकस से होते हुए परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, वही उल्टा बोल रहा, मतलब कोई ऐसे है ना, ऐसे हो गया। अब क्या बोल रहा, मान ले फोकस यहाँ पे, अब कोई किरण ऐसे गया, फोकस से गया, तो बताओ कहाँ से लौटेगा, प्रधान अक्ष से लौट जाएगा। मतलब बात वही है यार कि अगर इधर से जा रहा, फोकस से गया तो इसके बराबर में लौटेगा समांतर, अगर समांतर से आया तो फोकस से लौटेगा, एक दूसरे का उल्टा अपोजिट ही है। चलिए तीसरा नियम ये है कि कोई भी वक्रता केंद्र से अगर जाती है, वक्रता केंद्र से अगर कोई जाती है, किरणें कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से, ये मान लीजिए फोकस है, ये है वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से दर्पण पर आती है तो उसी रास्ते में लौट जाती भाई। मतलब ऐसे अगर कोई किरणें गया, वक्रता केंद्र से अगर किरणें गई तो उसी दिशा में लौट जाएगी, यानी कि जैसे जाइए वैसे ही चले आइए, इसमें है ना, ऐसा नियम है। उसके बाद क्या है, कोई भी किरण दर्पण के ध्रुव से परावर्तित होती है, देखिए दर्पण के ध्रुव से परावर्तित, ये दर्पण का क्या है, ध्रुव है। अब यहां से अगर टकराएगा तो अपवर्तित हो जाएगा। देखिए दर्पण के ध्रुव से परावर्तित हो तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, मतलब ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ध्रुव पर जब पड़ेगा तो टकरा के वैसे ही लौट जाएगा, जितना एंगल में पड़ा था उतना एंगल से लौट जाएगा। अब ये चारों नियम जब पता रहेगा तब आप ये 6 नियम कर पाएंगे कि वस्तु को कहाँ पर रखे तो फोटो कहाँ बनेगा। एकदम आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं सब क्लियर कर देता हूँ। देखिए जब वस्तु अनंत पर हो, पहला आप कुछ को भी ले लो, पहला दूसरा तीसरा कोई भी हम बना ले, पहले तो एक सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं। दर्पण क्या है, अवतल है, तो अवतल दर्पण, इससे सवाल बहुत बनता भाई कि अवतल दर्पण वस्तु कहाँ पे रखे, कैसा बनेगा, कैसा बनता है, पढ़ते हैं ये देखते हैं। देखिए ये क्या है, अवतल दर्पण है, तो मुझे उतना अच्छा दर्पण बनाने नहीं आ रहा है, फिलहाल अवतल दर्पण है। यहाँ प्रधान अक्ष तो रहना जरूरी है जी, ठीक है। क्या बोलता है, जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब एकदम दूर है, पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन लाइट आ रहा है, तो एक लाइट को गुजार दें कहाँ से, मुख्य अक्ष से। तो जैसे मुख्य अक्ष, अब बताओ, जैसे मुख्य अक्ष पे, सॉरी वक्रता क्या होता है इसको, ध्रुव पे जैसे पड़ेगा तो कैसे लौटेगा, वैसे ही लौट जाएगा। यानी कि जितना एंगल से गया उतना एंगल से लौट जाएगा। फिर अगर एक और ले, अगर एक ऐसे अगर एक और किरण अगर ऐसे जाए तो ऐसे टकरा कैसे लौट जाएगी, देखो है ना, ये थोड़ा ऐसे टकरा के लौटेगी। तो यहाँ पे फोटो बन रहा, कहाँ पे, यहाँ पे, और ये है फोकस। तो ये कहाँ से आ रहा, ये आ रहा अनंत से किरणें आ रही हैं, और टकराने के बाद क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे टकराने के बाद ऐसे जा रहा, और कहाँ पे मिल रहा,
फोकस पे जाके मिल रहा, फोकस पे जाके मिल रहा। तो यहाँ पे A1 है, यहाँ पे B1 है, ऐसे। अब देखिए अवतल अनंत के मतलब बहुत दूर से, तो बहुत बड़ा फोटो आ रहा बन करके, तो यहाँ पे बन रहा। अब देखो तो इसमें हुआ क्या भाई, देखो फोटो कैसा बन रहा, फोटो उल्टा बन रहा, देखिए ना, ए ऊपर हो जाए तो बी ए नीचे यहाँ पे है, तो फोटो उल्टा बन रहा और छोटा बन रहा, क्योंकि अनंत से आ रहा ना, बहुत बड़ा से आ रहा, दूर बहुत बड़ा फोटो आ रहा, दूर से आ रहा है ना, तो छोटा बन रहा है यहाँ पे, तो उल्टा बन रहा, छोटा बन रहा। और उल्टा कैसे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा बनता है। तो कैसा बन रहा प्रतिबिंब, उल्टा बन रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, देखिए प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा, फोकस पे बन रहा प्रतिबिंब, फिर कैसा बन रहा, वास्तविक का उल्टा बन रहा है और बहुत छोटा बन रहा है। तो पहला अगर अगर अनंत से आएगा तो दिमाग में रखिए फिगर दिमाग में रखिए, तो हम पता कर सकते हैं कि कैसा बन रहा। और देखिए रियल बन रहा, क्योंकि रियल यहाँ पे मिल रहा है किरणें, तो रियल बन रहा, ठीक है ना। चलिए आगे क्या बोलता है, अब वस्तु कहाँ पर रखें, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें। ये हमारा है दर्पण, देखो दर्पण 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 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है जी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, तो यहाँ पे हमारा फोकस होगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा, तो यहाँ ये वक्रता केंद्र है, इधर अनंत है। तो चलो हम यहाँ पे फोटो रख दिया ऐसे, देखिए वक्रता केंद्र इधर क्या है, इधर तो अनंत है। अब यहाँ पे जैसी फोटो रखें, वस्तु रखें, तो वस्तु से यहाँ पे टकराया। अब बताओ ये कैसे गया लाइन, ये लाइन गया इसके समांतर में, तो कैसे लौटेगा, फोकस से होते हुए लौट जाएगा, ठीक है ना। और ना हम यहाँ पे थोड़ा सा सी वाला गड़बड़ हो जाता है, तो हम यहाँ पे सहज बैठाते हैं, सी को हम यहाँ पे मानते हैं, सी यहाँ पे होगा सपोज डेट। और ये किरणें ऐसे जाएगी, तो जरा मुझे बताइए कि जब किरणें यहाँ पे, चलो ए है, उल्टा में लिख दिया, नहीं ठीक तो है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, देखो सीधा लिख रहे हैं अभी। ये हमारा क्या है, एक वस्तु है, टकराया यहाँ पे प्रकाश, लौट गया। फिर यहाँ अब तो बताओ ये रोशनी आपने कहाँ जा रहा, सी से जा रहा। अब आपने पढ़ा नियम, जब वक्रता केंद्र से जाती है रोशनी तो टकरा करके इसी मूड में लौट जाती है, ठीक है ना। तो बताओ भाई यहाँ पे फोटो कहाँ, जहाँ पे मिल रहा है वहाँ फोटो बन रहा है, देखो यहाँ पे फोटो बन रहा है ना। इसको नाम देंगे A1 और B1। तो देखो ध्यान से, फोटो कैसा बन रहा, छोटा बन रहा, उल्टा भी बन रहा, देखो A B वैसे सीधा था, यहाँ पे देखो उल्टा हो गया, नीचे A1 B1 हो गया, नीचे हो गया। तो A1 B1 करने मतलब कि उसी का A1 B1 कर दे, लेकिन नीचे है A, ऊपर A था, नीचे हो गया। तो कैसा बना, कहाँ पे बना फोटो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन गया, ठीक है ना। कैसा बना, तो उल्टा बन रहा, तो वास्तविक और उल्टा हो गया, छोटा भी बन रहा, यही आपको लिखना पड़ता है। आगे देखिए, जब वक्रता केंद्र पे हो तो देखो ऐसे बनाते हैं दर्पण, आइए, ठीक है ना। तो अब कहाँ पर बनाएंगे इसको, वस्तु कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पे रखेंगे। ये मानते हैं फोकस है यहाँ पे, सपोज डेट यहाँ पे मानते हैं वक्रता केंद्र है, तो वस्तु यहीं पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पे सी पर रखेंगे वस्तु। अब ये बड़ा इंटरेस्टेड है, ये ऐसे जाएगा तो किरणें कहाँ से जाएगी बताओ, जब समांतर जाएगा तो किरणें फोकस से लौटेंगी, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पे देखें कि जब किरणें यहाँ एक, अब यहाँ पे जो फोटो बनेगा ना, एक मिनट, यहाँ पे देखो किरणें यहाँ से लौट रही हैं, ठीक है ना। एक मिनट यार, यहाँ तो मैं तो तिरछा बना दे रहा हूँ, यहाँ पे मिलना है इसको यार, है ना। और एक यहाँ पे क्या होगा ना, ऐसे जाएगा तो एक किरणें ऐसे हो जाएगी, मतलब किरणें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मिलना था, यहाँ पे हम सुधार को बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोटो ऐसे समझो, है ना। तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे मिल रहा, ठीक है ना, ये तो हो गया। लेकिन इसको मिलाओ यहाँ पे यार, सही से मिल नहीं रहा। चलो एक ऐसा काम करते हैं, इसको ही छोटा करते हैं जी, है ना, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि हमारा, चलो यहाँ पे मिला, यहीं पे बनाते हैं। चलो यहाँ पे मानते हैं फोकस है, हाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सी है, यहाँ पे बने फोटो, एक फ़ोटो यहाँ पर रखें, है ना। तो यहाँ पे जो फ़ोटो हमारा बनेगा, एक मिनट, जो फ़ोटो बनेगा कैसे बना, ये वाला ऐसे, देखो थोड़ा सा इसको बनाने में आगे पीछे हो रहा। देखो यहाँ पे क्या हो गया, ए है, बी है, यहाँ पे B1, यहाँ पे क्या हो A1, यहाँ पे क्या है C है, ये P है। अब देखो किरणें ऐसे गई थी, टकरा कैसे लौट गई, किरणें ऐसे जा रही हैं, यहाँ पे जाने, यहाँ पे टकरा कर लौट रही है। किरणें अब कहाँ जा रही है, यहाँ फोकस से जा रही है, किरणें फोकस से जा रही। अब वस्तु यहाँ पे है ना, तो किरणें इधर से जाएगी ना, तो फोकस से जा रही तो कैसे लौटेगी, समांतर से लौटेगी और लौटेगा सेम जगह पे। मतलब बताओ वस्तु कैसे बन रहा है, देख रहे सेम साइज का बना, एक ही साइज का बना, लेकिन उल्टा बना। तो कैसा बना, अब बना कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर ही बना फोटो, और वास्तविक और उल्टा बना और बराबर बना, सेम आकार का बना, ठीक है ना जी।
चलिए आगे यहाँ पे अब वस्तु सी और एफ के बीच रखते हैं। देखिए क्या होता है भाई, इसमें थोड़ा सा देखना ध्यान से, थोड़ा सा इसमें लाइन वगैरह खींचने में दिक्कत होता है, आगे पीछे भाग जाता है। जब फोकस और मानते हैं यहाँ पे सी सपोर्ट घसकाना पड़ सकता है हमको, ये दोनों के बीच में रखेंगे, ये दोनों के बीच में रखेंगे फोकस और एफ और सी के बीच। एफ और सी के बीच इधर भी रखे थे यार, नहीं तो अनंत, अच्छा एफ सी के बीच बना था, है ना। चलो यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे कोई वस्तु रखते हैं। अब यहाँ पे रखेंगे तो प्रकाश किरणें ऐसे गई। अब बताओ समांतर जाएगी तो कैसे आएगी, समांतर जाएगी तो किरणें फोकस से लौटेंगी, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे लेते हैं जी, देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक मिनट, हम यहाँ से या मतलब यहाँ से हमको इधर खींचना है तो थोड़ा सा लंबा जाएगा ये वाला ना, थोड़ा सा लंबा जाता है, तो ये पता नहीं मिलाना भी यहाँ पे होगा। तो हम ऐसा करते हैं ना, हम ऐसा करते हैं वस्तु छोटा करते हैं जी, वस्तु को कर देते हैं छोटा। ये वस्तु ज़्यादा बड़ा रहे तो इसलिए हम वस्तु छोटा वस्तु लेते हैं ऐसे, ये भाई वस्तु ही हम छोटा लेते हैं, ठीक है ना। देखो वस्तु छोटा लेते हैं, छोटा वस्तु लेते हैं ऐसा, इतना बड़ा काफ़ी है ताकि हमारा ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा, हाँ ये हो गया। और एक यहाँ से, तो यहाँ से या ऐसे ऐसे यहाँ से एक किरणें जाएंगी ऐसे, तो देखो सी से जा रहा ना, वक्रता केंद्र से जा रहा तो टकरा के वैसे लौट जाएगा, और लौटेगा तो एक मिल जाएगा यहाँ पे जाके, लौटेगा तो मिल जाएगा यहाँ पे जाके मिलेगा, है ना। बड़का फोटो बनेगा जी, देखो यहाँ पे जाके मिल रहा, यहाँ पे जाके A1 और B1, यहाँ पे ऊपर में A है नीचे B है, किरणें ऐसे गई ऐसे लौटी। अब देखो भाई, देखो ध्यान से, हम यहाँ पे वस्तु रखे थे तो ये छोटा था और बड़ा बन गया। कैसा बना प्रतिबिंब, बड़ा बना। कहाँ पे बना, तो सी के पीछे। अब बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बोल सकते हैं कि यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। एक दूसरे को उल्टा देखिए, जब हम प्रतिबिंब को कहाँ पे रखे थे, जब प्रतिबिंब को हम रखे थे कहाँ पे, अनंत पे रखे थे तो फोकस के पे बन रहा था, ठीक है ना। जब हम प्रतिबिंब को कहाँ पे रखे, देखो सी पे, सी अनंत और सी के बीच रख रहे थे तो यहाँ पे फोटो बन रहा था। और अब सी एफ के बीच रखे तो यहीं पे सी और अनंत के बीच बन रहा था फोटो। देखो यहाँ पे ये ना, ये देखो ये तो है हमारा, है ना। यहाँ पे रखें एफ सी के बीच तो देखो इधर बन रहा, और वास्तविक तो बनेगा और उल्टा बनेगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पे जब वस्तु एफ पर है तो ये हमारा दर्पण है, समझिए ध्यान से इसको, है ना। ये हमारा हो गया, इसको ले लिया, ये पी हो गया। अब क्या वस्तु कहाँ पर रहेगा, एफ पर रहेगा, एफ पर वस्तु रहेगा, एफ पर, तो एफ पर कोई वस्तु डाल दे, एफ ही पर वस्तु है तो ये जाएगा ऐसे। अब बताओ एफ पर जाएगा तो लौटेगा किरण तो एफ ही से लौटेगा जी, एफ से, चूँकि समांतर किरण तो एफ से लौटना ही है। अब एक यहाँ पे एक और बिंदु यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे एक बिंदु सी लेते हैं जी, तो सी से जो किरणें जाएंगी यहाँ से तो टकरा के इधर ही में लौट जाएगी, और ये कभी मिलेगा नहीं, अनंत में बनेगा, ठीक है ना, ये नहीं मिलेगा। तो छोटा वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना, और वास्तविक तो बनवे के उल्टा बना, लेकिन अनंत पे बना। कहाँ पे बना पता नहीं चल रहा, अनंत पे बना, ठीक है ना। इसका अगला एक और है जो आखिरी है, अगर दर्पण ऐसे लिया जाए तो इसमें थोड़ा सा उधर उल्टा होता है जी, तो दर्पण ऐसे लिया जाए, ये है क्या, दर्पण है, अवतल दर्पण ले लिया, यहाँ पे ले लिया। अब कहाँ पे रखेंगे फोटो, पी एफ के बीच रखेंगे, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे रखेंगे वस्तु, यहाँ पे देखिए पी एफ के बीच रखेंगे। तो अब ये ऐसे किया, तो अब बताओ ये कहाँ से जाएगी किरणें, ये किरणें कहाँ जाएगी, बताओ ये किरणें कहाँ जाएगी, हमेशा जब भी किरणें गुजरेंगी कहाँ से जाएगी, फोकस से, समांतर फोकस से जाती है। और इसको मिटाओ यार, इसको एफ को कहीं और सेटल करते हैं ना, एफ को यहाँ पे चलो रख देते हैं, यहाँ पे एफ है ना। उसके बाद यहाँ पे मानते हैं हम सी है, क्या सी है, सी से जब किरणें जाएगी ऐसे तो ये भी अब मिलेगा नहीं। अब ये होगा क्या ना, इसमें थोड़ा सा उल्टा बनता है जी, एक क्या है कि यहाँ पे बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाते हैं, यहाँ पे बड़ा प्रतिबिंब, ये ऐसे जाके डॉटेड लाइन से ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा डॉटेड लाइन से, यहाँ पे बी डैश ए डैश है ना, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, क्लियर है ऐसे। तो देखो भाई क्या हो रहा कि अगर हम फोकस और पी के बीच रखें तो कहाँ पे बन रहा, दर्पण के पीछे बन रहा, मतलब काल्पनिक बन रहा, सब बार वास्तविक बना था। देख रहे हैं दिमाग, पॉइंट नोटेड भी मिलोड, है ना। देखो क्या बोला कि अवतल दर्पण में 5 कंडीशन में रियल बना था, अभी क्या है आभासी बन रहा, दर्पण के पीछे बन रहा और वस्तु से बड़ा बन रहा, है ना। तो एक कंडीशन है आभासी, अवतल दर्पण में एक ही बार आभासी बनता है, 5 बार वास्तविक बनता है, क्लियर है। मतलब अवतल दर्पण खाली आभासी नहीं बनता है, खाली वास्तविक भी नहीं बनता है, अवतल दर्पण फोटो आभासी वास्तविक दोनों बनता है जी, क्लियर है। तो ये मैंने बना के दिखा दिया जी। अब यहाँ पे उत्तल दर्पण तो बता दिया मैंने,
है ना। उत्तल दर्पण में कुछ समझ उतना करना नहीं, फोटो उतना देता नहीं, समझ लीजिए कि उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं पर भी रख देंगे, कहीं पर भी रख देंगे, हमेशा प्रतिबिंब बनेगा आभासी। समझ में आई बात। उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में आभासी वास्तविक दोनों बना था, समतल दर्पण में आभासी बना था, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी, और समतल दर्पण में भी आभासी बनता, हमेशा आभासी बनता है। उत्तल दर्पण भी केवल हमेशा आभासी बनेगा। और आभासी कैसा होता है? सीधा होता है। देखिए आभासी सीधा, और कभी छोटा भी होता है, कभी वस्तु के बराबर बनता है। कभी प्रतिबिंब छोटा बन जाता है, कभी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन जाता है। क्लियर है। और यहाँ पे मैंने उपयोग बता ही दिया था जी, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं जी। देखो ये तो मैंने बता दिया था। चलो ये एक चिन्ह, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी क्या है भाई? एक नॉर्मल सा आपका एक डायग्राम आपका है, जैसे ये एक्स अक्ष है, ये क्या है? वाई अक्ष है। ओके, ये ले लिया। उसके बाद ये बोला ये हमारा मूल बिंदु 0 है। तो सिंपल सी बात देखो, अगर किरणें यहाँ से किरणें इधर जाएगी, दाएं से बाएं तरफ जाए तो हमको पता ही धनात्मक होता है, सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं। और अगर मूल बिंदु बाएं से दाएं तरफ जाएगी तो क्या होगा? दाएं से बाएं तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक होगा। उसी प्रकार नीचे से अगर ऊपर की ओर जाते तो क्या धनात्मक होगा, ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा? ऋणात्मक। ये बात लिखा हुआ है यहाँ पे कि दर्पण कोई भी हो, दूरी हमेशा बाएं तरफ रखेंगे। वस्तु कहाँ पर रहेगा? वस्तु हमेशा बाएं तरफ रहेगा। जैसे चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, तो हमेशा वस्तु इधर ही रहेगा, बाएं तरफ रहेगा। एक पहला पॉइंट है। दूसरा है कि हमेशा दूरी जो है ध्रुव से मापेंगे। जो ध्रुव है ना P, यहाँ से ही दूरी मापेंगे। जैसे दर्पण अगर बना देंगे ऐसे तो ये ध्रुव बन जाएगा, तो हमेशा दूरी कहाँ से मापते हैं? P से दूरी मापते हैं, हमेशा दूरी। फिर और क्या है? वही बात लिख दिया कि अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो धनात्मक होगा, दाएं से बाएं जाएंगे तो ऋणात्मक होगा। प्रधान अक्ष एक्स अक्ष के ऊपर जाएंगे तो धनात्मक होगा, नीचे आएंगे तो ऋणात्मक होगा। ये है चिन्ह परिपाटी। इसमें क्या होता है? चलिए अब एक दर्पण सूत्र है भाई, ये आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको क्या सवाल बनाने में, जो कि हम लोग अलग से न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तब। तो फॉर्मूला होता है दर्पण के सूत्र का 1/v + 1/u = 1/f, है ना। भी यहाँ पे भी क्या है? भी जो है ना, देखो यहाँ पे लिख दिया, भी जो है प्रतिबिंब की दूरी, जो फोटो बन रहा था ना वो प्रतिबिंब की दूरी। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे यहाँ देखो, ये जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो प्रतिबिंब क्लियर दिखेगा। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी प्रतिबिंब की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये वाला दूरी जो क्या है? u है, और ये दूरी क्या है? v है। समझ में आई बात? u और v में क्लियर। चलो अब आगे कहाँ हो गया? अब आगे देखो, यहाँ पे ये समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। चलो ये वस्तु दूरी हो गया। कुछ बातें यहाँ पे जो नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। किसका? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। और इसका उत्तल दर्पण की बात कर लेंगे तो क्या होगा? धनात्मक होगा। यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की धनात्मक। और क्या हो? दर्पण कोई भी हो, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। दर्पण अवतल रहे चाहे उत्तल रहे, वस्तु का हमेशा दूरी जो होगा वो नेगेटिव होगा, माइनस में होगा। फिर कुछ पॉइंट है, गोलीय दर्पण के आवर्धन क्या होता है? मैग्निफिसेंट, है ना। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं आवर्धन। जैसे यहाँ पे बोला आवर्धन को m से लिखते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, तो इसको क्या बोलते हैं? आवर्धन। और अवतल दर्पण का आवर्धन देखो m बराबर, है ना, v/u। माइनस लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वास्तविक होगा तो माइनस होगा, काल्पनिक होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो v/u, है ना, यहाँ पे आप ऐसे इसका इंडिकेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए बच्चों, तो आपको यहाँ पे 1 चैप्टर, है ना, 1 चैप्टर हो गया है क्या? कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हो तो आपको AA ऑनलाइन सॉल्यूशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे अवेलेबल है, कुछ चार्जेस हैं मिनिमम, वहाँ पे आप चाहो तो ले सकते हो, वरना खुद से इसको नोट कर सकते हो। अगर आप नंबर से चाहो तो नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, 8242 यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, सारा पॉइंट आपको कैसा लगा, है ना, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको सारा पॉइंट। चलो मैं एक सवाल देता हूँ, इसी क्वेश्चन से मैं एक सवाल देता हूँ, इसी सवाल से मैं देता हूँ कि जो गाड़ी का साइड मिरर, समझ में आ गया? साइड मिरर क्यों, साइड मिरर गाड़ी में क्यों लगाए भाई? बताओ, बता सकते हैं आप? छोटा बन रहा ना फोटो, है ना, पूरा पीछे का दृश्य दिख रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए भाई समझ रहे गाड़ी में इसलिए साइड मिरर लगाया जाता है। क्यों बनता है भाई? चलो, तो अगर आपसे पूछा जाए भाई कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ये आपका सवाल रहेगा, है ना। अवतल मैंने बताया है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, है ना।
क्यों कहते हैं। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, छापना है। और हम देखते हैं कौन कौन इसका आंसर कमेंट करता है। जो कमेंट करेगा मुझे यकीन होगा कि उन्होंने लास्ट तक पढ़ा होगा। नीचे कमेंट करेंगे, इस तरह से और नेक्स्ट वीडियो आपको आती रहेगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके बाय।